हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो गाइज आप लोग पढ़ाई मन लगा के करना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो बिना कोई देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया कि न्यू एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 5वां है। प्रश्न बोला, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो हल करके ज्ञात करेंगे, नहीं संभव होगा तो नहीं हल करेंगे। तो इसको हम लोग को चेक करना क्या ये संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रश्न में दिया है ना उसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। देखो गाइस, जैसे बोर्ड में लिखना है ना, सेम मैं वैसा बता रहा हूँ आप लोग को, वैसे ही लिखना है। ठीक है, लिखेंगे हल माना देखो गाइस, यहाँ पर पार्क लिखा है ना, तो यहाँ पर एक आयताकार होगा। ठीक है, आयताकार पार्क होगा, यहाँ पर आयताकार पार्क होगा। लेकिन इस बुक में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग उसको मान के ही चलेंगे। आयताकार, लंबाई चौड़ा है तो आयताकार ही होगा। तो लिखेंगे माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर। ठीक है, तथा आयताकार पार्क की लंबाई को हम लोग y मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न में बोला है कि इसका जो परिमाप है वो दिया है। क्या दिया है? परिमाप दिया है, तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है ना, अब देखो क्या दिया है, आयताकार पार्क का परिमाप। आयताकार पार्क का परिमाप ये आपका दे दिया है 80 मीटर। ठीक है, तथा क्षेत्रफल भी दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई, क्या यह संभव है कि नहीं है ज्ञात करना। तो हम लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखो इसको इधर लिख लो, ये हो जाएगा आपका 2। लंबाई हम लोग कितना माने थे, y मीटर y, और चौड़ाई को हम लोग माने थे x। ठीक है, इक्वल टू परिमाप कितना दिया था, 80 मीटर। ठीक है ना, ये भी दोनों मीटर में ही था, तो हम लोग मीटर को कॉमन ले लेते हैं। तो मीटर से मीटर आप लोग का कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 2y माइनस प्लस 2x इक्वल टू 80। ठीक है, अब देखो आप चाहते हो तो इसको कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी था हम लोग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2x को पहले लिखो और y को बाद में, तो इधर उधर प्लस में है तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर 80 हो जाएगा आपका। अब देखो ये इधर गुणे में है 2, इधर आके भागे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 80/2। अब इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2 और 4 दूना 8, तो आपका हो जाएगा 40। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब देखो x को उधर ले जाओ या फिर y को इधर रहने दो, x को ले जाओ। ठीक है ना, तो
तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, ये देखो अब दिया था आपका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो लंबाई को हम लोग क्या माने थे y, और देखो लंबाई को हम लोग क्या माने थे y गुणा x इक्वल टू आपका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी मीटर में है, ये y मीटर गुणा x मीटर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स वाई मीटर स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखो x का मान कितना है, यहाँ पर देखो y का मान भरेंगे, x का ना y का मान भरो समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर। ठीक है, या फिर आप लोग इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं कि 2 में रखने पर, या फिर ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे y का मान कितना है, पहले तो x और y का मान है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। ठीक है, इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर को पहले लिखो। ठीक है, प्लस में हो जाएगा 40x और इक्वल टू, इसको इधर ला दो। ठीक है, इसको इधर लाओ तो ये भी माइनस में हो जाएगा 400 इक्वल टू, अब 0 लिखो। ठीक है, अब देखो ये माइनस में, इसको हम लोग को प्लस में करना है तो क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ गुणा करने पर। देखो गाइस, अगर आप लोग किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी करते हो, लाइक -1 या जो भी, लेकिन सेम अंक होना चाहिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम लोग उसमें गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, जब माइनस में गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -40x, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 400 इक्वल टू 0। अब देखो ये एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया है, अब हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो गाइज अभी आप लोग मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर विविधकर का मान धनात्मक आ गया या फिर 0 आ गया तो ये संभव है, अगर नहीं आया तो संभव नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे। तो देखो इस समीकरण में a बराबर क्या दिया है 1, b बराबर -40 और c बराबर आपका है 400। अब हम लोग विविधकर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विविधकर निकालेंगे, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, इसका मान निकालेंगे कितना आता है। तो देखो b कितना है आपका माइनस में 40 है, इसका वर्ग करेंगे -4 गुणा a का मान 1 है और c का मान 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 1600, ये प्लस में हो जाएगा माइनस 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ये भी हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, अब देखो दोनों 1600 आ गया तो ये दोनों कट जाएगा, तो d का मान कितना आ गया 0। मैंने अभी आप लोग को बताया था अगर d का मान देख लो, d का मान अगर 0 आता है या फिर धनात्मक आता है तो वो संभव है, तो इसको हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो जो इक्वेशन दिया था कितना दिया था, इक्वेशन आप लोग का x² -40x +
400 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे और हमारा मान x का और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको लिख लो, इसको आप फैक्टर भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे इजी लग रहा है, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि -20 को जोड़ेंगे तो -40 आ जाएगा और 20 में 20 से गुणा करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे दिमाग भी लगाना है डायरेक्ट करने का। एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर -20x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x कॉमन है तो x हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचे x -20 और ये -20 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन में आपका x -20 हो गया, इसमें भी x -20 होगा। और देखो मैंने एक वीडियो में बताया था ना, पिछली वीडियो में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि अगर d के मान 0 आ गया तो दोनों मूल बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोनों मूल बराबर आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाए, जब x -20 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। x का मान 20 आ गया। यहाँ से भी x -20 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर आओ, अब हम लोग माने थे ना यहाँ पर। अब देखो चौड़ाई तो आपका 20 आ गया, यहाँ से हो जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। अब देखो अब हम लोग लंबाई को कैसे ज्ञात करेंगे, तो लंबाई को यहाँ पर y बराबर इतना माने थे ना, y का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर 40 - 20, तो ये भी हो जाएगा आपका 20 मीटर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 मीटर, ठीक है। तो दोनों आयत है तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होंगे, तो ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। सॉरी गाइज, ये वर्ग में होता है कि दोनों साइड का बराबर होता है। आयत में लंबाई कुछ भी हो सकता है, चौड़ाई कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों मान सेम आया है, ठीक है। तो आप लोग देख लो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम का चैनल दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर फॉलो कर लें, वहाँ पर आप लोग को नोट्स मिलता रहेगा। प्लीज़ गाइज, आप लंबे वीडियो को तो देखोगे, 2 घंटा 4 घंटा का लाइव बैच, ये बैच वो बैच, मैराथन और आथन, आप लोग को मैंने 10 मिनट 20 मिनट में आप लोग को मैं हिंदी का नोट्स, हिंदी भी पढ़ाऊँगा, सोशल साइंस, आप लोग को जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगा, नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम के जरिए आप लोग टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लो, ठीक है। और पढ़ाई अच्छे से करो गाइज, आप लोग बड़े चैनलों के पीछे मत भागो, ठीक है ना। छोटे चैनल या जो नया स्टार्ट किए ना, वो जो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा आप लोग किसके साथ पढ़ो, जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ पढ़ो, लेकिन आप लोग टाइम देखते हुए भी, टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। टाइम को देखते हुए, क्योंकि अभी के यूट्यूबर लोग क्या बोल रहे हैं कि ये 4 घंटा का मैराथन है, ये है वो है, बच्चों का टाइम भी लॉस होता है और यथी भी होता है, ठीक है आप लोग का। तो आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।